हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो भाई राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होता है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल और सटीक भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो समझ में आए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो अब हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। अब हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी देश की भौगोलिक सीमा, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में मतलब फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है वो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। समझ गए ना। वर्तमान में क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारत की जीडीपी, ठीक है, भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद विश्व की तीसरी, ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब चीन एवं यूएसए के बाद भारत का नंबर है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या बताया जा रहा है कि पीपीपी के आधार पर देखा गया है कि भारत की जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी, तो अगर वास्तविक जीडीपी देखा जाए भारत की, तो वास्तविक जीडीपी भारत की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वास्तविक जीडीपी, ठीक है, वास्तविक जीडीपी में भारत जो है वो छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत से बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाएं, तो भारत से 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः घटते क्रम में है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2018 से 19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 18 से 19 में, वर्ष 18 से 19 में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 से 19 में विश्व में सबसे तीव्र उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था रही है। ठीक है, जिसमें इसका सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी वर्ष 17-18 में, ठीक है, वर्ष 17-18 में 7.2% रही है, तथा वर्ष 18 से 19 में थोड़ा कम हो गया। ठीक है, वर्ष 17-18 में 7.2% था। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ष 18-19 में थोड़ा कम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया जीडीपी। ठीक है, तो कितना हो गया भैया, फिर कम होकर 6.8% रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बारे में। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो किसी देश के नागरिकों, ध्यान से सुनिएगा,
भाई सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि किसी देश के नागरिकों मतलब निवासी, मतलब किसी देश के निवासी या फिर अनिवासी दोनों, ठीक है, तो किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में मतलब किसी फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। ठीक है, अब सकल राष्ट्रीय आय, ध्यान से सुनिएगा, सकल राष्ट्रीय आय की गणना में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की, मतलब कि विदेश में जो कार्यरत हैं, ठीक है, भारत देश के जो भी नागरिक हैं कुछ विदेश में कार्यरत हैं, तो विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की, मतलब देश के भीतर जो कार्यरत हैं विदेशी व्यक्ति, तो विदेशी व्यक्तियों की आय को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना यहाँ पर, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कि 31 मई 2019 को जारी अनंतिम अनुमानों में, ठीक है, क्या अनुमान में देखा गया कि वर्ष 18 से 19 में जो है भारत की सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई स्थिर कीमतों पर 7.2% की वृद्धि दर के साथ 139.32 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय मतलब सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई स्थिर कीमतों पर देखा गया तो 7.2% की वृद्धि दर के साथ जो है 139.32 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि चालू कीमतों पर भारत की जीएनआई। ठीक है, तो चालू कीमतों पर भारत की जीएनआई जो कि सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो जीएनआई जो है सकल राष्ट्रीय आय जो है वर्ष 18 से 19 में 11.3% की वृद्धि दर के साथ 188.17 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, देखिए आप लोग जो है वैल्यूज ध्यान दीजिएगा, कितने जो है आय कितना वृद्धि हुई, परसेंटेज याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। ठीक है, तो एनएनपी क्या होता है, तो भैया ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो पढ़ा ही है, बताया ही अभी, इसके पीछे जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं इसके पीछे मैंने जीएनपी बताया ही है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जो है इन्हीं शब्दों को या फिर इनको लेकर के जो है परिभाषा बनाया गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान परिभाषा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, एनएनपी प्राप्त होता है। तो भैया सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दो, बस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल गया। तो भाई साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, 31 मई 2019 को जारी अनंतिम अनुमान 18 से 19 के अनुसार वर्ष 18-19 में भारत की राष्ट्रीय आय मतलब एनएनआई, भारत की राष्ट्रीय आय 6.8% की वृद्धि के साथ 114.06, ठीक है, 114.06
लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, मतलब भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बता रहे हैं कि 6.8% की वृद्धि के साथ 114.06 लाख करोड़ रुपए अनुमानित भारत की राष्ट्रीय आय है अनुमानित। ठीक है, अब जबकि वर्ष 17-18 में देखा गया कि अंतिम अनुमान में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय NNI 10.1%, कितने प्रतिशत, 10.1%, मतलब 10.1% की वृद्धि के साथ 148.49 लाख करोड़ रुपए में, मतलब 148.49 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, 17-18 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्ष 17-18 में, तो 17-18 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर बताया गया कि 86,668 रुपये, मतलब 86,668 रुपये जो है, जबकि चालू कीमतों पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि 1,12,835 रुपये। ठीक है, 1,12,835 रुपीज़ जो है अनुमानित अंतिम अनुमान है ये। ठीक है, अंतिम आंकड़े के हिसाब से ये जो है चालू कीमतों पर इतना अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आपको हमारा चैनल अगर लगता है कि आपको यूज़फुल है आपके लिए, ठीक है, और मैं ये बता दे रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हैं आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते चलें आप लोग और तैयार करते चलें। ठीक है, एग्ज़ाम में इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।